हेलो फ्रेंड, बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जो बच्चे बीएसएफ ट्रेड्समैन या सीआईएसएफ फायरमैन या हाल फिलहाल में अन्य कोई भी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, वो सब बच्चे मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर फ्रेंड मैंने पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं उन सब क्वेश्चनों का फ्रेंड बहुत सारा वीडियो मैंने बना रखा है। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार सब वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस सब वीडियो में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है फ्रेंड, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आज का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ये पहली बैठक हुई थी फ्रेंड, कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 में ये भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है फ्रेंड, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। पहली संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड याद रखना है दूसरी बैठक ये 11 दिसंबर, ठीक है फ्रेंड, 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 में दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है फ्रेंड, आपको याद रखना है। और फ्रेंड, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको हमेशा याद रखिएगा ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड आप लोग जानते ही हैं संविधान को लिखने में कितना टाइम समय लगा था? 2 साल। ठीक है फ्रेंड, 11 महीना और 18 दिन इस संविधान को लिखने में समय लगा था। ठीक है फ्रेंड, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, और मूल रूप से आप तो जानते ही हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं एक बार आप नोटबुक पर इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिवर्स फिलक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो फ्रेंड ये रिवर्स फिलक है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल में इसका यूज किया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हॉकी में इसका यूज किया, इसका संबंध हॉकी से है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड आपको ये भी याद रखना है कि ध्यानचंद ट्रॉफी संबंधित है, बहुत बार एग्जामों में आया है ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आपको ये भी याद रखना है ये हॉकी से ही संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, और क्रिकेट से तो आप जानते ही हो फ्रेंड, क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ये तो इसके साथ एक बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन पूछता है, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन है, पूछता है उबर कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है ये उबर कप है, ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है उबर कप, आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है उबर कप खेल का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है कि खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, अशोक के अधिकांश जो शिलालेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गई है। फ्रेंड आपको ब्राह्मी लिपि में लिखी गई याद रखना है। और फ्रेंड देखिए एक इसके साथ एक लिपि से क्वेश्चन पूछता है, ये जो देवनागरी लिपि है इसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो आपको देखिए फ्रेंड देवनागरी लिपि में तो बहुत सी भाषाएं लिखी जाती है, मुख्य मैं आपको 4 भाषा बता देता हूं जो आपको हमेशा याद रखना है। फ्रेंड पहली होगी हिंदी, दूसरी नेपाली, तीसरा संस्कृत और चौथा मैथिली। ये आपको चारों भाषा फ्रेंड बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये चारों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके साथ अन्य बहुत सी भाषाएं लिखी जाती है। परम मुख्य आपको 4 ये भाषा आपको हमेशा याद में रखना है, हिंदी, नेपाली, संस्कृत और मैथिली है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड, ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। और फ्रेंड ये पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये फ्रेंड गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 में शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड इस ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर रहेगा, इसमें अमोनिया क्लोराइड पाया जाता है, आपको याद रखना है।
ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है? बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस भारतीय राज्य में है? तो फ्रेंड ये असम में है, आपको याद रखना है, ये असम राज्य में है। और फ्रेंड असम राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों में आया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, बार बार आया है। और फ्रेंड और इसके साथ एक क्वेश्चन पूछता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको हमेशा याद रखना है ये एक सिंह के गैंडे के लिए, एक सिंह के गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है आपको भी। और फ्रेंड ये देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है, इसमें जानते हैं आप दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो ये उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड कि नागालैंड जो है फ्रेंड ये कौन से राज्य की भाषा इंग्लिश है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है कौन से राज्य की भाषा अंग्रेजी कौन से राज्य की भाषा है? तो आपको हमेशा याद रखना है ये नागालैंड की राज्य की भाषा अंग्रेजी है, जो नागालैंड राज्य की भाषा है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भारत का है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड ये चाइना है, ये जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है, चाइना याद रखना है। और 2 नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि में 2 नंबर पर भारत आता है। ठीक है फ्रेंड, आपको ये भी याद रखना है। और ये फ्रेंड ये नेपाल है, ये आज तक कौन सा देश गुलाम नहीं हुआ कभी भी? तो आपको याद रखना है नेपाल देश है, आज तक कभी भी गुलाम नहीं हुआ, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वल्लीकरण कहलाती है। रबड़ गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया वल्लीकरण कहलाती है, वल्लीकरण। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड? तो फ्रेंड ये सितंबर 1946 में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, ये सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ज्योतिराव फुले ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ये दयानंद सरस्वती है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आपको ये भी याद रखना है। और फ्रेंड ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो फटाफट इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में ये भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है, 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड, इसमें इसका उद्देश्य था, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था कि टाइगरों की सुरक्षा करना। ठीक है, लुप्त होने से टाइगरों को बचाना, इसका यही उद्देश्य था। और ये 1973 में शुरू हुआ था। और ये सबसे पहले जो जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है फ्रेंड उत्तराखंड में, वहाँ से शुरू हुआ था। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, अब वहाँ से ये शुरू हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी फ्रेंड मैंने क्वेश्चन कराया आपको सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए और आप लोग मेरा वीडियो मिस ना करें। और फ्रेंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके दोस्त है जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके साथ मेरा वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए फ्रेंड, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।